हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और मेरा नाम है श्याम गौरी और आपको मैं आज पढ़ाऊंगा क्लास 12 की मैथमेटिक्स। तो आज का जो टॉपिक आपको पता है कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉइंट ऑफ डिवीजन। सही है, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होता है तो उसको हम समझेंगे और इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन को भी समझेंगे क्या होता है। क्लियर है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिवीजन के सवाल को पहले आपको समझाता हूँ क्या है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुका हूं कि लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है स्टूडेंट्स जिस पर एंड पॉइंट होते हैं। क्या बोलता हूं मैं? लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर क्या हो, एंड पॉइंट्स हो। सही है, और यहां पर ये कहलाती है लाइन सेगमेंट। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन में आपको यहां समझा देता हूं। सही है, यही समझा देता हूं, कोई मसला नहीं है। देखिए, अब अगर मैं इस एक लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट लाता हूं तो वो जो पॉइंट आया है स्टूडेंट्स वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ डिवीजन। आसान ज़बान में बता रहा हूं स्टूडेंट, क्या बोल रहा हूं मैं? ये दोनों तो एंड पॉइंट्स हैं जिसको मैंने नाम दे दिया ए और बी का। क्लियर है। ये जो एक पॉइंट जो आया है वो इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, डिवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? जो पॉइंट आया है ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। और जब ये पॉइंट ऑफ डिवीजन डिवाइड करता है, पता है किस फॉर्म में करता है? रेशो में करता है। कोई भी रेशो हो सकता है, 1:2, 2:2, 3:2। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं एक और पॉइंट लगा दूं, सही है, तो एक और पॉइंट लगा दूं तो याद रखिएगा ये पॉइंट ऑफ डिवीजन एक खास रेशो में होती है। क्लियर है, इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। और हम उस रेशो को बोलते हैं M1:M2। मालूम कर लेंगे तो पता चल जाएगा M1 की वैल्यू क्या है और M2 की वैल्यू क्या है ना। तो सिंपल सी बात मैं करूंगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट हो और उसके ऊपर कोई पॉइंट आ जाए, उस पॉइंट के आने की वजह से जो लाइन है वो डिवाइड हो जाए तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन। वो पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ डिवीजन कहलाता है। क्लियर है। अब दूसरा क्या है? दूसरा लिखा हुआ है रेशियो ऑफ अ लाइन। रेशियो ऑफ अ लाइन का मतलब क्या है कि आप लाइन का रेशियो कैसे मालूम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आज ये लाइन है और यहाँ पर इक्वली जो पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 3 पॉइंट ऑफ डिवीजन है। कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है यहाँ पर? ये एक पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये दूसरा पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये तीसरा पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब मुझे मालूम करना है इनका रेशियो। कैसे मालूम करूंगा? तो याद रखिएगा, सवालों में कभी कभी नहीं गिवन होता, तो आपको पता होना चाहिए कैसे मालूम करना है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं ये जो वाला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट कहलाएगा, पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन है तो मैं 1 लिख दूंगा। उसके बाद मैं रेशियो लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? रेशियो लगाऊंगा। उसके बाद इसको मिला के आगे कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसका मतलब कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है? 3। उसके बाद ये पॉइंट ऑफ डिवीजन कौन सा है? सेकंड पॉइंट ऑफ डिवीजन है तो यहां लिखूंगा 2। उसके बाद रेशियो, इसको मिला के आगे कितने हैं? 1 और ये 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2:2। अब इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालते हैं तो कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है? थर्ड, तो ये आ जाएगा 3। फिर आएगा रेशियो, उसके बाद इसके आगे कितने हैं इसको मिला के? एक कोई भी नहीं है तो खुद एक ही है तो ये आ जाएगा 3:1। और इसी तरीके से आगे और पॉइंट होते हैं तो इसी तरीके से हम निकालते रहते उनका रेशियो। क्लियर है, बहुत आसान सी बात है स्टूडेंट, कोई मुश्किल लगी इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। सवाल जब करेंगे तो याद रखिएगा, काम आएगा, शौक भी याद दिलाऊंगा। क्लियर है, याद रखिएगा कैसे रेशियो को फिर लाइन कैसे मालूम करते हैं। क्लियर थी बात। तो अब बात करते हैं हमारे पास डिवीजन कितने टाइप्स की होती हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास 2 टाइप्स की डिवीजन है, एक कहलाती है इंटरनल डिवीजन और एक कहलाती है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन क्या होता है? तो याद रखिएगा उसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस का M2। और y के लिए क्या होता है? M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस का M2। ये तो स्टूडेंट इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है। अगर पॉइंट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के अंदर है तो वो कहलाते हैं इंटरनल पॉइंट्स, है ना। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर वही पॉइंट बाहर लाया करते हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला होगा। और एक बात अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा स्टूडेंट्स कि अगर सवाल में गिवन ना हो कि आपको कौन सा फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करना है या एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको नहीं बताया जा रहा तो आप डायरेक्टली इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आपको सवाल के अंदर ये नहीं बताया जा रहा कि आपको इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है या एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है, तो आपको नहीं पता तो आप सिंपली क्या करेंगे? इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे।
और याद रखिएगा डिवाइड का कॉन्सेप्ट जिसमें आ जाए कि लाइन डिवाइड हो रही है तो याद रखिएगा उसमें इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ गया। सही है, फॉर्मूला तो आपको बता दिया जाएगा, इंटरनल डिवीजन होगा तो इंटरनल डिवीजन का लगाएंगे और एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन का लगाएंगे। लेकिन हिंट क्या है इस फॉर्मूले को याद रखने की, याद रखिएगा डिवाइड का जब वर्ड आ जाए, कोई भी रेशियो आपको गिवन हो, कोई भी रेशियो गिवन हो तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला जरूर लगेगा। क्लियर है? चले, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला कोई मुश्किल बात नहीं है स्टूडेंट, ऐसा ही है m1 x2 माइनस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2 और y के लिए क्या होगा m1 y1 माइनस का m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। अगर सवाल में बोला जाए कि एक्सटर्नल डिवीजन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, जो अभी आपको मैंने समझाया इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कहाँ करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, और वहाँ आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सवाल जब करवाऊंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। क्लियर है? जल्दी से सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 1, 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझा देता हूँ क्या है। देखें, बोल ये रहे हैं स्टूडेंट कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स पता है ना x, y को बोलते हैं। सही है? तो अब पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स, एक पॉइंट की बात नहीं है, 2 पॉइंट है, जब भी तो लिखा हुआ है पॉइंट्स। क्या कर रहा है वो पॉइंट, विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, वो डिवाइड कर रहा है किसको, ए और बी पॉइंट को। मतलब सिंपल सवाल में अगर मैं डायग्राम के जरिए बताऊं तो यहाँ पर एक लाइन आएगी, एक लाइन सेगमेंट आ गई और एक लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट है, ये कहला दिया, मैंने बोला ए है और ये मैंने बोला बी है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोला है -3,7 बोला है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,6 है, और 2 पॉइंट्स यहाँ पर कहीं होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे। ये जो 2 पॉइंट्स है वो क्या कर रहे हैं, ए और बी को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। किन रेशो में कर रहे हैं, 2:5 में कर रहा है एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट किस में कर रहा है 3:-2 में। क्लियर है? तो पहले हम मालूम करेंगे, कोई सा भी पॉइंट हम लोग बोल देते हैं, उस पॉइंट को हम नाम नहीं दे रहे, तो जो पहला पॉइंट है जिसको कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x, y, वो क्या करेगा, ए और बी को डिवाइड करेगा, किस रेशो में करेगा, हमें दे दिया गया 2:5 में करेगा। तो मैंने यही बात लिख दी, क्या लिख दी मैंने कि लेट x, y किसके कोऑर्डिनेट्स को बोला है मैंने, उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन के लाएंगे ना, 2, कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है यहाँ पर, 2 पॉइंट ऑफ डिवीजन है। तो पहले पॉइंट के पॉइंट ऑफ डिवीजन को मैंने क्या बोला कि उसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या बोला x, y बोला, बी द कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के जो डिवाइड कर रहा है, विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, किसके डिवाइड कर रहा है, ए और बी को कर रहा है, तो ए और बी को किस रेशो में कर रहा है 2:5 में कर रहा है। इतनी बात आपको लिखनी है। उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिएगा डन करके, ए क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास -3,7 है, -3,7 है, और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x1, y1, और इसी तरीके से बी पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,6 है, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x2, y2, और हमें मालूम क्या करना है, हमें रेशो भी गिवन है, रेशो क्या गिवन है m1 रेशो m2, हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, हमें m1 रेशो m2 कितना गिवन है, आज जरा देखिए तो 2:5 है, क्या है 2:5 है। क्लियर है? ये तो हमारे को जो दिया गया था वो तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम किसको अप्लाई करेंगे, इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले को। सही है? तो यहाँ पर वी नो दैट एज वी नो दैट लिख दीजिएगा, एज वी नो दैट क्या जानते हैं हमें पता है कि x इक्वल टू किसके बराबर होता है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। सवाल में कहीं नहीं दिया कि एक्सटर्नल डिवीजन है, तो जब कुछ भी नहीं दिया इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन कुछ भी नहीं बताया, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर? तीसरी बात क्या था फॉर्मूला, अभी बताया था ना, याद कर लें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ क्या होता है m1 x2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर m1 x2 सही है प्लस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। ये तो आ गया x के लिए, पहले x मालूम करेंगे उसके बाद एंड करके y भी मालूम कर लेंगे। आसान सा काम है। x के लिए क्या होगा, x हमें मालूम करना है m1 क्या है
m1 तो हमारे पास क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद x2 क्या है, आए जरा, x2 हमारे पास क्या है 2 है, तो ये आ गया 2। उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद m2 हमारे पास क्या है 5 है, तो ये आ गया 5। उसके बाद x1 क्या है, x1 हमारे पास है माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2 मतलब 2 + 5, ये क्या हो जाएगा 2 + 5। उसके बाद x मालूम कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है, 4 2 5 + 2 कितना होता है 7 होता है। फर्दर यहाँ सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से कर देते हैं। 4 - 15 माइनस का 11 होता है, तो हमें x की क्या वैल्यू मिलेगी माइनस का 11 डिवाइड बाय 7। इतनी बात क्लियर है इंशाल्लाह। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम किसके लिए काम करेंगे, एंड y। अब y लिखूंगा एंड y किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बताएं क्या होता है फॉर्मूला, होता है m1 y2 प्लस का m2 y1 इक्वल डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। क्लियर है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह क्लियर होगा। चले अब y के लिए कर रहे हैं, तो y इक्वल टू m1 क्या है 2 है, तो ये आ गया 2। उसके बाद y2 क्या है, आए जरा दिखाऊं, y2 क्या है 6 है, तो ये आ गया 6। उसके बाद m2 क्या है 5 है, तो ये आ गया 5। उसके बाद y1 क्या है, y1 7 है, तो ये आ गया 7। उसके बाद डिवाइडेड बाय m1 क्या है 2 है, तो ये आ गया 2। उसके बाद आगे करते हैं, ये आ गया 2। उसके बाद प्लस m2 क्या है 5 है, तो ये आ गया 5। उसके बाद हम दिखा लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 ज़ा 12 होता है, प्लस 5 7 ज़ा 35 डिवाइडेड बाय 5 + 2 कितना होता है 7। तो यहाँ आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। 35 + 12 कितना होता है 47 होता है, 47 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा हमारे पास। y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी आ गई, हमारा काम खत्म हो गया स्टूडेंट। अभी सिर्फ हमने अपना इतना काम कंप्लीट कर लिया कि जो रेशो तक हमने एक पॉइंट ऑफ डिवीजन के मतलब कोऑर्डिनेट्स को मालूम कर लिया, लेकिन अभी दूसरा भी बाकी है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स हमने नहीं बताए। जिस पॉइंट ऑफ डिवीजन ने जो हमारे को डिवाइड बाय रेशो किया था, उसे रेशो को भी अप्लाई करना बाकी है। अभी हमने सिर्फ इतना बात को याद रखें कि हमने अभी सिर्फ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम किया है, उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स को मालूम किया है जिस पॉइंट ऑफ डिवीजन ने इस लाइन सेगमेंट को ए और बी को इन रेशो में डिवाइड किया था 2:5 में। अब हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करेंगे स्टूडेंट जिस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या सिंपल वर्ड में बताता हूं कि अब हम वो काम करने जा रहे हैं कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करने जा रहे हैं कि जिस पॉइंट ने ए और बी को किस रेशो में डिवाइड किया है 3:2 में। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूं कि हैंस करके लिख देता हूं, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन which divides A and B in a ratio। कौन से रेशो में डिवाइड किया था 2:5 में, 2:5। तो इस क्या है उसके कोऑर्डिनेट, हमारे पास क्या है माइनस का 11 डिवाइड बाय 7 कॉमा ये क्या है 47 डिवाइड बाय 7। तो ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स है, उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स है जो इसने डिवाइड किया है और बी को किस रेशो में 2:5 में। तो ये तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी तक हमने वो कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं करे कि अब दूसरा काम ये हम करेंगे, यहाँ करवा देता हूँ आपको आसानी से। तो हम यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है कि आप इसी के पैराग्राफ को लिखेंगे, इसी पैराग्राफ को यहाँ लिखेंगे वापस, मैं नहीं लिखूंगा आप लिखेंगे। क्लियर है, क्या चेंज करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान सा चेंज करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे लेट x, y बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a एंड b। पूरा सेम आ जाएगा इन द रेशो, बाकी सिर्फ यहाँ चेंज करेंगे क्या 2:5 को हटा के क्या लिखेंगे 3:2।
क्लियर है। अब मैं यहाँ सिर्फ डेटा बनाऊंगा, लेट करके क्या लिखूंगा, लेट करके क्या लिखूंगा, ए क्या होगा, ए हमारे पास क्या है माइनस का 3,7 है और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x1, y1। बी क्या है हमारे पास 2,6 है और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x2, y2 और हमें m1:m2 क्या दिया हुआ है, m1:m2 हमें क्या दिया हुआ है 3:-2। क्लियर है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो बस वही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला x और y का वही अप्लाई करेंगे। तो एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम, जल्दी से बताएं, x का फॉर्मूला जानते हैं, इंटरनल डिवीजन का क्या होता है, फिर याद दिलाऊंगा, क्या बोलेंगे m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। जल्दी से याद हो जाएगा ना, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। जितने सवाल मैं कराते जाऊंगा हर सवाल में बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में चलिए ये बात मेरी, क्लियर है। तो यहाँ देखिएगा x के लिए काम करेंगे, m1 क्या है, m1 हमारे पास 3 है, ये आ गया 3। उसके बाद x2 क्या है, x2 हमारे पास 2 है, ये आ गया 2। उसके बाद प्लस m2 क्या है, m2 हमारे पास माइनस का 2 है, ये आ गया माइनस का 2। x1 क्या है, x1 हमारे पास माइनस का 3 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 क्या है 3, उसके बाद m2 क्या है हमारे पास माइनस का 2 है। x के लिए आगे सॉल्व करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस ही रहेगा, 2 3 6 हो जाएगा। 3 - 2 क्या होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 - 2 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे को x की क्या वैल्यू मिलेगी, 6 + 6 क्या होगा 12 होगा ना, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 12 मिल गई। अब y के लिए भी बिल्कुल यही काम करेंगे। y के लिए क्या करेंगे, y का फॉर्मूला याद दिलाऊं क्या, m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। तो यहाँ पर इसके लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ एंड करके लिखिएगा, एंड करके लिखिएगा सही, ताकि और भी तो बाकी है ना, ये जो x से शुरू करा था अभी और भी तो बाकी है ना y के लिए, क्लियर है। जब एंड करके लिखिएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो जल्दी से y के लिए कर लेते हैं, y के लिए कर रहे हैं ना, m1 क्या है, m1 हमारे पास क्या 3 है, तो ये आ गया 3 और y2 क्या है, y2 हमारे पास 6 है, तो ये आ गया 6 प्लस m2 क्या है, m2 हमारे पास माइनस का 2 है, ये आ गया माइनस का 2। y1 क्या है, y1 हमारे पास 7 है, तो ये आ गया 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस का माइनस का 2, क्लियर है। वही वाला काम है स्टूडेंट्स, देखें जैसे यहाँ लिखा हुआ था वैसे लिख दिया। m1 क्या है 3 है, ये आ गया 3, फिर प्लस है, ये आ गया प्लस है, ये आ गया प्लस, क्या m2 क्या है माइनस का 2 है, ये आ गया माइनस का 2 और 3 - 2 1 होगा, वही काम होने वाला है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद 3 6 3 क्या होता है 18 होता है, ये आ गया 18 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 7 2 क्या होता है 14 होता है, तो 3 - 2 क्या होता है 1 होता है। तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 18 - 14 कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पर हमारे को y की वैल्यू मिल गई 4। अब यहाँ जाके काम कंप्लीट हुआ। यहाँ आप क्या लिखेंगे कि हैंस द कोऑर्डिनेट्स, बिल्कुल वही वाली लाइन, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन व्हिच डिवाइड्स a एंड b इन अ रेशियो। कौन से रेशियो में डिवाइड किया था, इस वाले ने कौन से रेशियो में डिवाइड किया था 3:-2। तो सिर्फ इस रेशियो को चेंज करके क्या लिखेंगे 3:-2 इज, और इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है 12, ये आ गया 12 और y की वैल्यू क्या है 4। तो इस तरीके से आप लोग लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स की जगह पर, क्लियर है। तो ये सवाल तो स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब जल्दी से इसके और क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर करने की मैंने ठान रखी है, तो मैं करूंगा इंशाल्लाह, क्लियर है। तो चलिए से हम मूव कर लेते हैं अनदर क्वेश्चंस के ऊपर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको करने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि x इंटरसेप्ट क्या होता है और y इंटरसेप्ट क्या होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले तो आप यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, तो ये आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है और वो x एक्सिस पर लाया करता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड। अगर कोई पॉइंट है और वो कहाँ है x एक्सिस पर है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो कहाँ पर है x एक्सिस पर है, x एक्सिस की लाइन पर है, क्लियर है। तो याद रखिएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके पास क्या चीज़ जीरो होनी चाहिए। तो याद रखिएगा मेरी बात को सुनिएगा कि जब वो x एक्सिस पर है तो उसके पास तो y का कोऑर्डिनेट्स तो होना ही नहीं चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये देखिए ये जो पॉइंट है वो है x एक्सिस के ऊपर,
क्या बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस। अगर यहाँ होता है वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ होता, कहीं भी इस रीजन में होता, कहीं यहाँ इसमें होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी होता, तो याद रखिएगा वहाँ दोनों पॉइंट्स की वैल्यू होती, एक्स की भी होती, वाई की भी होती। लेकिन अभी जो इस सिचुएशन में जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर है। तो इसका मतलब इसके पास, इस पॉइंट के पास एक्स की वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू नहीं होगी, यही x इंटरसेप्ट कहलाता है। क्लियर है? तो यहां पर y इंटरसेप्ट क्या होगा सर, तो y इंटरसेप्ट पे मैं आपके सामने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूंगा। तो याद रखिएगा अब y एक्सिस पे एक पॉइंट है, y एक्सिस पर एक पॉइंट है। तो अब मैंने किसी से पूछा कि इस y एक्सिस पे जो पॉइंट है, एक्सिस है ना, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इस y एक्सिस पर जो ये पॉइंट है, y एक्सिस की लाइन पर जो एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे बता सकते हो? आप बता सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर बहुत आसान सी बात कर दी आपने। ये पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो इसके पास x की वैल्यू तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये y एक्सिस पर है। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y तो इसके पास होगा लेकिन x की वैल्यू, इसके बाद x की वैल्यू 0 होगी और इसके बाद y तो होगा, y की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए ना इसके पास। ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यू होती है, 0,0 क्या होती है, 0,0 होती है। तो यहाँ पर अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके पास y की कोई वैल्यू नहीं होगी और y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा स्टूडेंट उसके पास x की कोई वैल्यू नहीं होगी। बाकी अगर बीच में कहीं है तो उसका मसला अलग है, उस पर दोनों पॉइंट की वैल्यू होगी। सिर्फ इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी। इंशाल्लाह क्लियर है? तो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आए जरा सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है जरा पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच, जिसमें y एक्सिस क्या करेगा, y एक्सिस क्या है, ये वाला, ये y एक्सिस होता है, सही है। y एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को। तो ये पॉइंट क्या है, -5,3। पहले ये बताएं ये जो -5 है ये x की वैल्यू है क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। और ये x की वैल्यू क्या है, माइनस मारिए, तो माइनस की x की वैल्यू कहाँ आती है, यहाँ पर आती है ना। तो मतलब ये पॉइंट ये इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा, सही है, इधर कहीं होगा। मैं इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ, ए पॉइंट बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ इस पॉइंट को मैं, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5,3 है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8,6 है, 8,6 है। तो ये 8 भी पॉजिटिव है, ये 6 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं होगा। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ कि ये कहाँ पर होगा, कोई इस टाइम पर होगा, सही है। तो इसको पॉइंट को मैंने क्या बोला, बी पॉइंट बोला और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8,6 है। सिंपल है स्टूडेंट, इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो ये हमने बना दिए क्या, ए और बी मैंने नाम दे दिया और पॉइंट्स हमें गिवन थे। क्या बोल रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ, y एक्सिस क्या कर रहा है, इस दो पॉइंट जिनको मैंने नाम दे दिया है ए और बी का, इन ए और बी को y एक्सिस का जो y एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब जो y एक्सिस पे पॉइंट आना चाहिए ना, वो पॉइंट ऑफ डिवीजन कहाँ आएगा, y एक्सिस पे आएगा। तो y एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब मेरा एक सवाल ये है स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया y मतलब y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,y। क्या बोला था मैंने, क्योंकि वो मैंने क्या बोला था, पॉइंट y एक्सिस पर है। y एक्सिस पे जब होगा तो उसके पास x की कोई वैल्यू तो नहीं होती ना, तो x 0 हो गया और y की वैल्यू तो होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे, 0,y कहलाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के जो y एक्सिस पे है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, तो हमें मालूम करने हैं इसके पॉइंट ऑफ डिवीजन। सही है? क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो अब हमें इसको y की, देखें x की वैल्यू तो हमें पता है, हमें y की वैल्यू मालूम करनी है और रेशो भी मालूम करना है, क्योंकि रेशो भी नहीं पता हमारे को। तो बहुत आसान सा काम है स्टूडेंट। मुझे ये बताएं मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट द रेशो, क्योंकि किसी ना किसी रेशो में ये पॉइंट ऑफ डिवीजन इस ए और बी को डिवाइड कर रहा होगा ना। मैंने क्या बोला था, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या करता है, रेशो में डिवाइड करता है ना लाइन को। तो ये ए और बी क्या है, पॉइंट्स ऑफ, मतलब ए और बी क्या है, एंड पॉइंट्स है। और इस लाइन को, जो ये लाइन आ रही है, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस पे एक पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो डिवाइड कर रहा है। तो हमने इसको कोऑर्डिनेट्स बताया 0,y है, हमें y की वैल्यू मालूम करनी है और रेशो भी। क्लियर है? तो यहाँ लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं इसको। पहले आगे ऑल्सो ये भी फाइंड करें कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होता है,
ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है। क्लियर? जो लाइन को डिवाइड करता है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो अब हम यहाँ लिखेंगे लेट द रेशियो, क्या? वो रेशियो जिसमें वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, तो वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है द ज्वाइन ऑफ किसको? ए और बी को। ए जिसको हमने बोला -5,3 एंड बी क्या है? 8,6 है, तो M1:M2 में डिवाइड कर रहा है। अब मेरी भाई बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं मालूम करना चाहता हूँ। देखिए मैं y का पॉइंट मतलब y की वैल्यू जब तक मालूम नहीं कर सकता, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। मैं थोड़ा आसान करने के लिए फॉर्मूला आपको एक दफ़ा लिखवा देता हूँ। x के लिए फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस का m2, और y के लिए क्या होता है? m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस का m2, है ना। अब मुझे बताएं, मैं y की वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू मालूम करनी है और साथ साथ मेरे को देखिएगा m1 पता है क्या? नहीं पता। m2 पता है क्या? नहीं पता। तो इतनी सारी चीज़ें जब नहीं पता तो मैं y की वैल्यू कैसे मालूम करूंगा? लेकिन अगर मैं एक आपसे सवाल पूछूं कि मुझे इस पॉइंट ऑफ डिवीजन की x की वैल्यू पता है, क्योंकि ये 0 जो है वो x की जगह पे ना, x की वैल्यू है ना, तो मुझे x की वैल्यू पता है। अब मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को, इस इंटरनल डिवीजन के x के यहाँ पर जो x के लिए है, अगर इसके ज़रिए मैं रेशो मालूम कर लूँ, x की जगह 0 आ जाएगा और मैं आराम से M1:M2 बता सकता हूँ। उसकी टेंशन ना लें, कैसे बताऊँगा वो मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहला काम क्या है? हमें रेशो को मालूम करना। रेशो पता चल गया, फिर हम y वाले इसके अंदर आराम से y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बहुत आराम से करवाऊंगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, एक बात को यहाँ लिख देंगे कि ऑन y एक्सिस वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस हैज़ द कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बताएं जल्दी से स्टूडेंट्स। हैज़ द कोऑर्डिनेट 0,y। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? x = 0। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे? इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले को। इससे पहले हम लिखेंगे लेट, क्या a पॉइंट हमें पता है? बिल्कुल पता है। a पॉइंट क्या है हमारे पास? -5,3 है। आए जरा गौर कराऊं, a पॉइंट क्या है? -5,3 है। और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? x1, y1। उसके बाद b पॉइंट क्या है? 8,6। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8,6 है। और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? x2, y2। और हमें रेशो क्या दिया गया है? M1:M2। ये हमें मालूम करना है। और x की वैल्यू मतलब x, y जो है, जो हमने किसी पॉइंट को बोल दिया तो उसके कोऑर्डिनेट हमें पता है कि 0, y है ना, तो इसके अंदर हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर M1+2 यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से। और जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 0 बचेगा। यहाँ पर कैसे लिखूंगा? 8M1 प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय M2 क्या हो जाएगा? 5M2। और यहाँ देखिएगा ये माइनस का 5M2 है, इक्वल टू दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5M2 इक्वल टू 8M1। हमें क्या मालूम करना है? M1:M2। तो यहाँ पर ये M2 क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, इधर जाके क्या होगा? डिवाइड। और ये 8 सबसे पहले कर लेता हूँ ताकि परेशानी ना हो। और ये 8 यहाँ पर M1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू दूसरी साइड आएगा, क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। और यहाँ M1 अपनी जगह पर है, डिवाइडेड बाय M2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? तो हमें इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, M1:M2 बराबर होगा किसके? 5:8 के। तो यहाँ पर फिर एक दफ़ा समझा देता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना रहे। समझाऊं? बिल्कुल समझाना चाहिए मुझे। तो ये देखिए माइनस का 5M2 है, इक्वल टू दूसरी साइड आया, प्लस का 5M2 हो गया। अब हमें M1 डिवाइड बाय M2 चाहिए था ना, तो M1 तो बिल्कुल सही था, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था 8, इक्वल टू दूसरी साइड आया, डिवाइड में आ गया। और ये M2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये M2 इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था 5 से। और जब मल्टीप्लाई से इक्वल टू दूसरी साइड जाते हैं तो क्या होता है? डिवाइड होता है ना, तो ये M2 जाके डिवाइड हुआ। तो M1 डिवाइड बाय M2 का क्या मतलब होता है? M1:M2। ऐसे ही लिखूंगा ना मैं,
m1 डिवाइड बाय m2 का मतलब तो यही होता है m1 रेशियो m2। तो m1 किसके बराबर आ गया 5 के और m2 किसके बराबर आ गया 8 के। तो इस तरीके से हमने रेशियो मालूम कर लिया, कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगी। तो अब हमें रेशियो पता चल गया है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे लेट y एक्सिस divides the join of a and b in a ratio किस रेशियो में किया स्टूडेंट्स, ये रहा ना 5:8। तो बस y का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो y तो हमें मालूम करना है स्टूडेंट्स, सही है। तो m1 क्या है, m1 तो 5 है, तो ये आ गया 5। y2 क्या है, y2 अभी आए जरा दिखाओ आपको क्या है, y2 तो 6 है, तो ये आ जाएगा 6 प्लस m2 क्या है, m2 तो 8 है, तो ये आ गया 8। और y1 क्या है स्टूडेंट्स, y1 क्या है, आए जरा देखिए, y1 क्या 3 है, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 5 प्लस 8। तो यहाँ जरा आगे सॉल्व करें तो 6 5 से क्या होता है 30 होता है, प्लस 8 3 तक क्या होता है 24 होता है, और 8 प्लस 5 क्या होता है 13 होता है। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 प्लस 24 कितना होता है 54 होता है डिवाइड बाय 13 और सो स्टूडेंट्स आपका टाइम बचाने के लिए मैंने आगे कर दिया। अब यहाँ देखिए हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है क्या 54 डिवाइड बाय 13, और यहाँ पे अब क्या लिखेंगे एंड में, रिजल्ट तो देना लाजमी है, रिजल्ट तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, हैंस क्या मांगा गया था सवाल में, कोऑर्डिनेट्स किसके, पॉइंट ऑफ डिवीजन के। अब हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन का x तो पहले से ही पता था 0 है, लेकिन y मालूम करना था, मालूम कर लिया। आप लिखेंगे क्या एंड में, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन आर भी लिख दीजिएगा। क्या है हमारे सामने 0 तो हमें पता था 0 और y की वैल्यू क्या लिख ली 54 डिवाइड बाय 13, और भी तो कुछ मालूम करने का बोला था, रेशियो भी। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज, क्या निकाला 5:8 निकाला ना, तो यहाँ लिख दिया 5:8। और यहाँ जाके हमने इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया। तो अब जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स एक और मजेदार क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, स्टूडेंट्स अपने दिमाग में बिठा ले, बहुत मजा आने वाला करने में। तो ध्यान से देखें क्या बोल रहा है, बहुत आसान सी बात कर रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q, लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रही है P और Q को, इज कट बाय X एंड Y एक्सिस एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। फाइंड क्या करना है, द रेशियो। सबसे पहली बात गौर करिएगा, यहाँ पर यहाँ रेशियो तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेशियोज। क्या लिखा हुआ है, रेशियोज। इसका मतलब A जो डिवाइड करेगा X, मतलब अभी समझाता हूँ। तो रेशियोज क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। मैं आपको कैसे डिफरेंट हो गए वो आपको मैं भी समझाता हूँ डायग्राम के जरिए। अभी इसके लिए अगर अभी समझाना भी चाहूँ तो मैं आपको नहीं समझा देता, क्योंकि आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा ना। तो पहले डायग्राम बनवाऊंगा, उसके बाद समझाता हूँ, उसके बाद आगे क्या लिखा, इन विच जिसमें A एंड B डिवाइड PQ। क्या लिखा हुआ है, A और B क्या कर रहे हैं, PQ को डिवाइड कर रहे हैं। बहुत आसान करो इस सवाल को, बिल्कुल आसान करना चाहिए मुझे आपके लिए सवाल को। तो बहुत आसान, सबसे पहले डायग्राम। तो याद रखिएगा सबसे पहले P और Q, क्योंकि P और Q क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो P पॉइंट क्या है, -8, 10। तो P पॉइंट क्या है, यहाँ एक मैं सपोज कर ले मैं यही बना देता हूँ ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। क्लियर है। तो जो P पॉइंट है वो कहाँ लाया करना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ कहीं लाया करना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू क्या है माइनस है, तो माइनस तो इधर होता है ना, तो यहीं कहीं लाया कर रहा होगा। कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या दिए हुए हमारे को, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -8, 10 दिया हुआ है, -8, 10 दिया हुआ है। और Q का पॉइंट क्या है 6, -4। तो मतलब एक यहाँ पर कहीं लाया कर रहा होगा, वो पॉइंट क्या है, Q पॉइंट यहीं कहीं लाया कर रहा होगा। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, -4। अब बोल ये रहे हैं, अब ये बोल ये रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ इस तरीके से, सही है। यहां तक मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दी। क्लियर है, ये आगे आपके सामने एक लाइन सेगमेंट, और ये एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट के, ये P और ये Q क्या है, एंड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट के। क्लियर है। अब क्या करने जा रहा हूं, बोल ये रहे हैं, यहां तक की बात खत्म हो चुकी है अभी तक। क्लियर है। अब यहां मेन बात है, इस कट बाय X एंड Y एक्सिस,
मैं क्या बोल रहा हूँ फिर समझाता हूँ। तो यहाँ बोल रहे हैं कि इस लाइन ने क्या करा, एक यहाँ कट करा और एक यहाँ कट करा। अब ये जो पॉइंट है उन्होंने बोला इसको ए, इस पॉइंट को क्या बोला ए, क्या बोला ए, और इस पॉइंट को क्या बोला बी बोला। अब मैं बोलता हूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि इसका जो पॉइंट है, जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है वो कौन से एक्सिस पर है, कौन से एक्सिस पर है। आप लोग बोलेंगे सर ये इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ आ गया, ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, इसके पास किसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए स्टूडेंट्स। आप बोलेंगे सर इसके पास y की वैल्यू नहीं होगी, मतलब y 0 होगा, x की तो वैल्यू होगी ना। तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, 0 और ए पॉइंट कहाँ लाया कर रहा है, y एक्सिस पे लाया कर रहा है। और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसके पास x की वैल्यू नहीं होगी। तो x की वैल्यू ना होना मतलब 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूंगा मैं 0, y 0, y। ये तो हमारी बात कर दी इन्होंने, सही है। उसके बाद ए और बी नाम दे दिया, सही है। फाइंड क्या करना है, रेशियोज का मतलब बताऊं मैं क्या था, समझाता हूं। जो ए दो है ये भी एक पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जो बी है वो भी एक पॉइंट ऑफ डिवीजन है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए क्या कर रहा है, ए पी बी और क्यू को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ए पॉइंट क्या कर रहा है, पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है अलग रेशो में। बी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो पी क्यू को डिवाइड कर रहा है अलग रेशो में। समझ में आई। जब भी इन्होंने क्या लिखा है रेशोस, इन दोनों के रेशो सेम नहीं आएंगे। ए जिस रेशो में पी क्यू को डिवाइड करेगा वो अलग होगा, बी पॉइंट ऑफ डिवीजन पी क्यू को जो डिवाइड करेगा वो अलग रेशो में करेगा, इसलिए बोला गया रेशोस, जिसमें ए और बी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पी क्यू को। मकसद क्या है, मकसद है हमारा रेशोस को मालूम करना। क्लियर है। पहले मैं मालूम करूंगा कि ए जो पॉइंट है, ए जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो पी और क्यू को किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो वही बात मैंने यहाँ लिख दी, लेट ए डिवाइड्स पी क्यू। ए डिवाइड करेगा किसको, पी क्यू को। ए डिवाइड पी क्यू, ए डिवाइड पी क्यू किस रेशो में, इन द रेशो m1 रेशो m2। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद बी किस में करेगा, एंड बी डिवाइड पी क्यू इन द रेशो m1 कॉम्प्लीमेंट लगा दिया चेंजिंग के लिए, और रेशो m2 कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। कॉम्प्लीमेंट से सिर्फ डिफरेंट बताने के लिए कर रहा हूँ। क्लियर है। उसके बाद एक और बात मैंने यहाँ लिख दी, सिंपल सी बात है, अगर जो पॉइंट है जो y एक्सिस पे होगा उसके बाद क्या 0 होगा, तो वी हैव y इक्वल टू 0। y किसके लिए 0 होगा, x एक्सिस के लिए 0 होगा। x एक्सिस के लिए y 0 होता है ना, ये देखिए 0 है। और x किसके लिए 0 होता है, x y एक्सिस के लिए। तो एंड x इक्वल टू 0 किसके लिए, फॉर y एक्सिस। इतनी सी बात मैंने यहाँ लिख दी। अब काम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मुझे भाई देखिए हमारे पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, यहाँ कहीं भी नहीं बताया, रेशियो की बात आ गई, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा। अगर एक्सटर्नल डिवीजन कहीं भी लिखा हुआ होता तो मैं लगाता, नहीं लिखा हुआ सिर्फ इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाऊंगा। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ देखिएगा, जो ए पॉइंट है वो यहाँ पर उसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में, वो तो ए पॉइंट है वो y एक्सिस पर है, उसके बाद x की वैल्यू 0 है। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं रेशियोज को मालूम करना चाहता हूँ तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, x का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो ए पॉइंट है, अब मुझे ये मालूम करना है ना कि ए पॉइंट पी क्यू को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ देखिएगा, इसके बाद x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू y है, तो मैं इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, x वाला, क्योंकि y भी तो है ना, x कोऑर्डिनेट के लिए अलग है, y कोऑर्डिनेट के लिए अलग है, तो y x कोऑर्डिनेट वाला लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। पहले फॉर्मूला क्या है, x2। चले मैं काम और ये करूंगा लेट लिखने के बाद। हमने ये तो बताया नहीं पी और क्यू क्या है, तो याद रखिएगा पी क्या है हमारे पास, पी हमारे पास है -8, 10। ये पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या है, क्यू के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6, -4 है। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2। और हमें m1 रेशो क्या दिया हुआ है, मालूम करना है, m1 रेशो m2 मालूम करना है। क्लियर है। चले, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हमारे को, 0, y। और हमें जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x, y। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा x बराबर होता है, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। क्या है, x के लिए क्या होता है, x2 m1 प्लस x1 m2। आइए
डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। सही है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, इक्वल टू x2 क्या है, x2 6 है हमारे पास, आ गया 6, और m1 क्या है, m1 हमारे नहीं पता, m1 तो हमें मालूम करना है, तो ये आ जाएगा m1 प्लस का x1 क्या है, x1 हमारे पास माइनस का 8 है, ये आ जाएगा माइनस का 8, और m2 तो हमें मालूम करना है, डिवाइड बाय m1 प्लस का m2। ये डिवाइड में है, 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा 0 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय m1 क्या हो जाएगा 6m1 प्लस माइनस होता है माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय m2, ये हो जाएगा 8m2, ये माइनस का 8m2 इधर आके क्या होगा प्लस का 8m2 इक्वल टू 6m1। हमें तो m1 डिवाइड बाय m2 मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, ये m1 से 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा 8 से डिवाइड होगा, और ये m2 यहाँ 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड जाइए क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा m1 डिवाइड बाय m2। और हम इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, m1 रेशो m2 बराबर आ जाएगा किसके 8:6 के, तो यह हमारे पास आ गया रेशो। क्लियर है, तो ये तो सिर्फ वो रेशो आया स्टूडेंट जो ए डिवाइड कर रहा है ना, तो अब हमें मालूम करना है स्टूडेंट्स कि बी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ना, तो देखिएगा किसको डिवाइड कर रहा है वो तो आपको पता है ना, पी और क्यू को। क्लियर है, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे थस फॉर द रेशो इन विच बी क्या करेगा, बी जो पॉइंट करेगा डिवाइड करेगा, बी डिवाइड किसको पी क्यू इन द रेशियो m1, ये m1 कॉम्प्लीमेंट डॉट m2 कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, तो यहाँ पर अब हम मालूम किसके लिए करेंगे, रेशियो के लिए काम करेंगे, सिर्फ हम किस रेशियो के लिए काम करेंगे, बी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर अब मैं लगाऊंगा किसका फॉर्मूला आया जरा देखिएगा, अब मैं कौन से कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट का लगाऊंगा या एक्स कोऑर्डिनेट का, सही। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत आसान सी बात है, हम ये आपको पता है कि हम इस पहले वाली जो x की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और y की जो वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट है। अब हम ऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब y की वैल्यू के लिए लगाएंगे। क्लियर, क्यों लगाएंगे ये बात अभी देख लेते हैं। देखिएगा, देखिए जो b पॉइंट है ये x एक्सिस पर है, इसके पास क्या चीज़ 0 है, 0, मतलब y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 होगी जब भी तो हम आसानी से रेशियो मालूम कर पाएंगे ना। समझ में आई बात, मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं y का फॉर्मूला लिखूंगा। तो y के लिए क्या होता है, y के लिए हमारे पास क्या होता है m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। अब यही क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता था स्टूडेंट्स, मुझे ये पता था कि y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या है 0 होगी, तो c की वजह से अब यहाँ अगर 0 आ जाएगा, अगर यहाँ 0 आ जाएगा जब भी तो मैं m1 और m2 मालूम कर पाऊंगा ना। जरा सोचें, जरा थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर मैं x वाला फॉर्मूला यूज़ करता, x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज़ करता, तो क्या होता, x यहाँ पर आया था और x भी मालूम करना पड़ता, और हमें m1 m2 भी मालूम नहीं होता, तो कुछ भी मालूम नहीं कर पाते। जब भी मैंने y वाला लगाया, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बाकी हम m1 और m2 मालूम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास y2 और y की वैल्यू है। क्लियर है, तो अब यहाँ देखिएगा y की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, m1 क्या है, m1 हमें मालूम करना है, और y2 क्या है, ज़रा दिखाऊँ y2 क्या है -4 है, तो ये आ जाएगा -4 प्लस m2 तो हमें मालूम करना है, y1 क्या है, y1 हमारे पास 10 है, तो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाय m1 क्या है, m1 और m2 तो हमें मालूम करना है ना, तो m1 प्लस का m2 ये डिवाइड में इक्वल टू दूसरी साइड आएगा 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा -4m1 प्लस का 10m2। सही है, ये -4m1 है इक्वल टू दूसरी साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 4m1 इक्वल टू 10m2। हमें तो m1 डिवाइडेड बाय m2 मालूम करना है ना, तो ये जो 4 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर ये m2 क्या है 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा 10 डिवाइड बाय 4। क्लियर है, फिर समझा देता हूँ। देखिए हमें मालूम करना m1 डिवाइड बाय m2, तो ये m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था 10 से, इक्वल टू दूसरी साइड डिवाइड हुआ, और ये 4 यहाँ m1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल टू दूसरी साइड क्या डिवाइड हुआ। क्लियर है, तो यहाँ देखिएगा 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, तो हमें m1 रेशो m2 क्या मिल गया, m1 रेशो m2 हमें क्या मिल गया 5:2। यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ ना, तो कॉम्प्लीमेंट लगाना नहीं भूलिएगा, कॉम्प्लीमेंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है,
मैं भूल गया लेकिन आप नहीं भूलेंगे, मैं लिख देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट भी लगा रहा हूँ तो आप भी कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर पता चल गया क्या कि B डिवाइड्स PQ, सही है, इन द रेशियो M1 मतलब इन द रेशियो 5:2। तो यहाँ लिख देंगे B डिवाइड्स PQ, सही है, इन द रेशियो किस रेशियो में कर रहा है? 5:2। क्लियर है? तो यहाँ जाके हमने इस सवाल को स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। और यहाँ भी लिख दीजिएगा कि क्या लिखेंगे, कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि A डिवाइड्स PQ लिखिएगा, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर क्या लिखेंगे, A डिवाइड हैंस, क्या लिखेंगे, हैंस क्या है, A डिवाइड PQ इन द रेशियो किस रेशियो में कर रहा है स्टूडेंट्स? 8:6 में कर रहा है। इसको भी आप थोड़ा काट देंगे तो सही हो जाएगा। देखिएगा 2 3 का क्या होता है 6, 2 4 का क्या होता है 8, तो हमें क्या मिलेगा 4:3। क्या मिलेगा? 4:3 मिलेगा, 4:3। तो यहाँ लिखेंगे 4:3। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आपको सक्सेसफुली सवाल को भी कंप्लीट करवा दिया। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि हमने कैसे किया। इंशाल्लाह क्लियर है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी गड़बड़ भी हुई है, मैं आपको बता दूं। उससे सवाल में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जो इन्होंने बात लिखी थी ना कि वो बताया था इस कट बाय एक्स एंड वाई एग्जिट एट ए, मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ देखें। इसका मतलब ये था एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट आना चाहिए था, वाई एक्सिस पर बी पॉइंट आना चाहिए था। मतलब मैंने उल्टा करके लिख दिया। मैंने क्या करा, ए पॉइंट को इधर लिख दिया और बी पॉइंट को इधर लिख दिया। इसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हुई है, वो आप 2 मिनट में सही कर देंगे। मैं आपको सही करवा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बहुत आसान है, देखिएगा। सिर्फ मैं यहाँ पे क्या करने जाऊँ, फिर ये बात बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पर इन्होंने बोला कि ए आएगा, वाई एक्सिस पे बी आएगा। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली, एक्स के लिए ए ही है, वाई एक्सिस के लिए बी है। मतलब एक्स एक्सिस कौन सा होता है? ये। इस पर जो पॉइंट आएगा वो क्या है? ए। तो ये मैं इसको बोलूँगा ए। क्या बोलूँगा इसको? ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए। और ये किस पॉइंट को क्या बोलूँगा मैं? बी बोलूँगा। क्या बोलूँगा? बी। सही है? तो सिर्फ चेंज क्या आएगा कि यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा बी, ए नहीं बोलूँगा, यहाँ क्या बोलूँगा? बी। सही है? तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा बी। क्या लिखूँगा यहाँ पर? बी लिखूँगा। बाकी यहाँ पर भी क्या लिखूँगा? ए लिखूँ। यहाँ तो सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ मैं ए कर दूंगा, सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि ए डिवाइड कर रहा है ना, तो x,0 किसके कोऑर्डिनेट से? ए पॉइंट के। तो यहाँ पर सिर्फ एंड में आप क्या लिखेंगे कि A डिवाइड्स PQ। क्या लिखेंगे? A डिवाइड्स PQ, बस। और कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट्स। सवाल जिस तरीके से मैंने आपको समझाया बिल्कुल सही तरीका है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। सिर्फ क्या हुआ, हमने नेमिंग में थोड़ा मसला कर दिया। क्लियर है? बाकी कोई गड़बड़ नहीं, मैंने देखा नहीं, मेरी गलती की वजह से हुआ ये कि मैंने गौर नहीं करा कि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ था कि एक्स पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे ए आएगा पॉइंट और वाई एक्सिस पे बी आएगा, बस ये चेंजिंग करनी थी। तो अब क्या होगा, लिखा हुआ क्या है कि बी डिवाइड करेगा PQ को किस रेशो में करेगा? 4:3 में करेगा। और ए किस में करेगा? ए पॉइंट, तो ए पॉइंट करेगा 5:2 में। अब जाके करेक्ट हो चुका है। क्लियर है? तो बस इतना बड़ा मसला नहीं था। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।